मंडे को क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। और न्यूज़ की बारे में बात करना चाहे तो क्या ही बात करें। इंडियन चैनल पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन फ्रंट पेज नाम का एक चैनल है, फर्स्ट पेज इंग्लिश यूएस का चैनल है, तो वहाँ पे और थोड़ा बहुत डीडी न्यूज़ पे। हाँ, तो जो बाहर के चैनल है ना, उनको अगर हम देखेंगे ना, हाँ, तो दिख रहा है। टेंशन वाली बात है, इंडिया के लिए भी है, बाकी सब देशों के लिए है। इंडिया में पुणे में अभी जो गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं ना, स्पीड जो हाई परफॉर्मेंस वाला होता है, उसके रेट बढ़ा दिए गए। तो ये इंडिकेशन है कि कॉमन जो पेट्रोल है उसके भी रेट बढ़ाए जाएंगे। तो ये इंडिकेशन है कि दिक्कत चल रही है, दिक्कत जारी है, दिक्कत जारी कुछ दिन तक एक्सटेंड रह सकती है। तो मार्केट अपसाइड जाएगा क्या? सवाल अपने पेट का सवाल है ये कि मार्केट सर मंडे को क्या हो सकता है बताओ। दुनियादारी की न्यूज़ तो हम भी इधर उधर से देख रहे हैं। तो इसके लिए कुछ टेक्निकल्स, बड़ा टारगेट, छोटा टारगेट और उससे छोटा टारगेट, और मंडे को क्या हो सकता है, बड़े पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं बड़े पिक्चर से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बड़े पिक्चर में अगर हम देखेंगे गाइस, तो सिंपल सा एक ही लेवल हम लोगों को दिख रहा है, जो कि 22,000 के नीचे आ रहा है, 21,500। तो उससे पहले 22,000 तक का इजी फॉल दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, ये तो वीकली था, कि किस तरीके से पुल बैक आ रहे हैं, बिहेवियर ऑफ क्रैश मार्केट क्या होता है, इसको अगर हम देखेंगे फ्रेश प्राइस एक्शन के साथ मिलाएंगे। यहाँ पे देख लेना 2-3 दिन साइडवेज था, यहाँ पे भी 2-3 दिन साइडवेज था, मैक्सिमम डेज यहाँ पे साइडवेज था, दिन उससे कम दिन यहाँ पे साइडवेज था, यहाँ पे 2 दिन साइडवेज था, यहाँ पे 3 दिन था अपसाइड में पुल बैक, यहाँ पे 2 दिन था, यहाँ पे 3 दिन अपसाइड में पुल बैक आया। अभी मैं ये बता क्यों रहा हूँ कि इस तरीके से हो रहा है मार्केट, इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? भाई इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को टॉप जज कर सकते हो। आप क्या जज कर सकते हो? टॉप यहाँ पे आने के बाद जज कर सकते हो कि दिस इज़ द टॉप जोन, दिस इज़ द टॉप जोन, दिस इज़ द टॉप जोन, दिस इज टॉप। तो यहाँ पे जो 2 दिन का जो बफर लेना चाहिए था साइडवेज, ये ऑलरेडी ले चुका है यहाँ पे। इसके बाद में 3 दिन मार्केट गिरता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देख लेना, 3 दिन से यहाँ पे पुल बैक दिया है तो 3 दिन गिरा है, यहाँ पे 2 दिन पुल बैक दिया है तो 4 दिन गिरा है, यहाँ पे जैसे ही 3 दिन आया है पुल बैक दिया है, तो अभी ये टक 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 करके आराम से 1.5%, 2%, बड़े बड़े टारगेट यहाँ पे नीचे डाउन साइड में खुल रहे हैं। तो बड़े टारगेट प्लान करो, छोटे टारगेट से कुछ होगा नहीं। 1,500 कमाओगे एक लॉट में, कुछ होगा नहीं। 10 लॉट के कितना होगा 1,500 से? 5-5.5 हज़ार ब्रोकरेज जाके क्या होगा? तो वो ट्रेडिंग और नंबर ऑफ ट्रेड पहले तो स्टॉप करो, पैसा बनता जाएगा। स्ट्रिक है, लेकिन आपके फायदे के लिए। इसमें मेरा क्या है? वैसे तो यूट्यूब ने मुझे पूरा बंद ही कर दिया है, अर्निंग विर्निंग सब कुछ था ही नहीं अपना अर्निंग। लेकिन उन्होंने क्लियरली मेल के ऊपर बोल दिया है कि भाई दूसरा चैनल बना लो और वहाँ पे डाल दो, ये चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। मैंने कुछ दिन बंद किया, लेकिन कुछ लोगों का मुझे रिप्लाई है कि सर डाला करो। दूसरा चैनल नहीं बनाया मैंने, इसी चैनल पे डाल रहा हूँ, क्योंकि आता है जितना पेड भरना चाहिए उतना ट्रेडिंग से भी और इन्वेस्टमेंट से भी आता है। तो ये इनफ है मेरे लिए। ठीक है, आता है पॉइंट पे। 23,150 मंडे के लिए क्या हो सकते हैं हमारे लेवल? 23,150 के ऊपर है तो थोड़ा सा अपसाइड क्या अप्रोच हम लोग रख सकते हैं। 23,150 के ऊपर अगर रहता है तो वो कहाँ तक जा सकता है सर? 340-350 तक जा सकता है। अगर 23,000 के नीचे है, 23,000 के नीचे है, बिलो, तो कहाँ तक आ सकता है? 22,900, 950, 850 तक भी ड्रैग हो सकता है, क्योंकि फॉल ऑलवेज फास्ट होता है और थोड़ा सा एक्सटेंड भी होता है। तो ये 2 टारगेट मंडे के समझ में आ गए। सर बड़ा ट्रेड कब मिलेगा? भाई इस रेंज के बाहर मिलेगा। ये क्या है सर? ये येस्टरडे का हाई है, ये येस्टरडे का लो है, ये आज का हाई है, ये आज का लो है। तो इस तरीके से ये बन गया आपका जोन।
और ये भी जोन बन गया। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा बोल रहा है मेरी जगह पे, कोई भी अगर आप जिसे फॉलो करते हो बोल रहा है कि 22,929 एक सपोर्ट है, 23,397 एक रेजिस्टेंस है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी डॉट लेवल पे आके आपको वो कैंडल मिले। ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं होता। उस जोन में आने के बाद हाँ आपको प्रॉफिट बुक करना होता है एज अ ऑप्शन बायर मोमेंटम में। ऑप्शन सेलर आप थोड़ा सा बफर लेके रुक सकते हो। यहाँ तक आए हो, इतना समझ गए हो आप, तो आते हैं सेंसेक्स में। और सेंसेक्स में आने के बाद अगर हम देखेंगे तो सेंसेक्स की बात भी, सेंसेक्स में भी एज इट इज पैटर्न बना हुआ है, सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। और ये सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी 50 हो, यम बन रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन वो एक्टिवेट होगा निफ्टी 50 में 22,900 के नीचे। सेंसेक्स में आपका 73,900 के बिलो ये यम एक्टिवेट होगा। ठीक है, और निफ्टी बैंक में आपका यम कब एक्टिवेट होगा? 53,000 के बिलो। एज पर प्राइस एक्शन के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हो सकता है कि कल गैप अप लग जाए, कल मतलब मंडे 54,500 के आसपास ओपन हो जाए, कुछ करने लायक नहीं रहेगा। मैं अपना मस्त मार्केट से सीखने की कोशिश करूँगा, अपनी स्ट्रेटजी में कहाँ कहाँ बग से ये निकालने की कोशिश करूँगा, और बाकी कुछ जो सिखा रहा है मार्केट वो सीखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, गैप डाउन हो जाए 53,000 के नीचे, 52,500 वगैरह, ज़्यादा कुछ करने लायक नहीं बचेगा सेम। तो मैं कुछ नहीं करता छोटे मोटे ट्रेड करने से अच्छा है बड़ा ट्रेड प्लान करता हूँ मैं हमेशा। जाके इंस्टाग्राम चैनल पे देख सकते हो, 30 रुपये का 1,000 रुपये, ऐसे ट्रेड्स में मुझे इंटरेस्ट आता है। चाहे महीने में 2 ही मिले, आई एम सेटिस्फाइड। नंबर ऑफ ट्रेड करने से अच्छा है, नंबर ऑफ ट्रेड करने से अच्छा है नंबर ऑफ विनिंग ट्रेड करो। कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ट्रेडर कहलाओगे, नहीं तो गैम्बलर कहलाओगे। ठीक है, यही सेम कंडीशन अगर यहाँ पे हो जाए तो भी सेम ही प्लान रहेगा। दिन भर रोते रुलाते मार्केट जाएगा तो क्या ही मिलेगा। यहाँ पे अगर ओपन हो जाएगा तो भी सेम ही प्लान रहेगा, बाकी कुछ बोले लायक है नहीं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो जो करना है कर लो, लाइक कर लो, डिसलाइक कर लो, जो भी करना है कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बाय बाय।